नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसी घड़ी में बात कर रहा हूं जहां आप, मैं, हम सब, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रही है। ऐसे तो बहुत सारे वायरस आए और उन्हें हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोरोना वायरस जिस तरह से, जिस तेजी से पूरी दुनिया पर कहर बरपा रहा है, हमने ऐसे वायरस की कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, मनुष्य ने हमेशा यही अहंकार और अभिमान किया कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन प्रकृति पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कोरोना वायरस भी प्रकृति से ही उपजा एक वायरस है और शायद प्रकृति बहुत लंबे समय से हम सबको सह रही थी, हम सबको देख रही थी, हम सबको ऑब्जर्व कर रही थी और हम सबको सही दिशा देने के लिए, हम सबको सबक सिखाने के लिए प्रकृति ने कोरोना वायरस के रूप में एक दूत हमारे पास भेजा है। हम सब ने जनसंख्या के रूप में जिस तरह से इस धरती पर बोझ बढ़ाया है, हम सब ने जिस तरह से इस धरती को सीमाओं में बांध दिया है, हम सब ने जिस तरह से हथियारों के जखीरे खड़े कर लिए, हम सब जिस तरह से भौतिकवादी होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से हम जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, देश, काल, परिस्थितियां, सीमाएं, जमीन के टुकड़ों को लेकर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं, प्रकृति शायद लंबे समय से इससे दुखी रही होगी। धर्म और आध्यात्म में प्रत्येक प्रभाव के पीछे कोई ना कोई वजह मानी जाती है, कर्म का कोई खेल माना जाता है। पहले प्रकृति व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को सजाएं देती थी, लेकिन जब मामला व्यक्तिगत स्तर से उठकर राष्ट्र स्तर तक और पूरी धरती के स्तर तक बढ़ गया, तो शायद एक ऐसा सामूहिक प्रकोप धरती ने हम सब को समझाने के लिए पैदा किया, जिसने सरहदें तोड़ दी, जिसने राष्ट्रों की सीमाएं तोड़ दी, जिसके सामने सारी मिसाइलें निरर्थक साबित हो गई। दुनिया के कितने बड़े ऐसे देश हैं, चाइना, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, कितने बड़े देश हैं और उनके पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं, परमाणु हथियारों का जखीरा है। लेकिन क्या कोई भी परमाणु हथियार इस कोरोना का अंत कर सकता है? पूरी धरती इस वक्त स्तब्ध है, बड़े बड़े शहर सूने होते जा रहे हैं। शुक्र मनाइए कि भारत थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। आने वाले समय में क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कोरोना का वायरस जब भी जाएगा हम सबको एक बड़ा सबक देकर जाएगा। दोस्तों, जीवन कभी भी स्थायी नहीं रहा, मृत्यु अटल सत्य है। लेकिन मृत्यु क्या होती है, मृत्यु का भय क्या होता है, आज हम देख रहे हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो जानता है कि एक न एक दिन इस दुनिया से विदा होना है, चाहे वो कोरोना की वजह से हो या वो अन्य किसी बीमारी या अन्य किसी कारण से। जाना तो अवश्यम भावी है, लेकिन व्यक्ति जाने से पहले क्या कुछ नहीं करना चाहता। ये प्रकृति जब तक हमें सब कुछ दे रही थी तब तक हमें बहुत अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन आज प्रकृति ने एक छोटा सा प्रकोप, एक छोटा सा तांडव करके हमको दिखाया है और उससे हमें प्रकृति की शक्ति का शायद अंदाजा हो जाना चाहिए। और आज प्रकृति खुद
हमको बता रही है, खुद हमें समझा रही है कि अपनी ओर लौटो, अपने केंद्र की ओर लौटो, संसार से अपने आप को सिकोड़ते हुए परिवार तक पहुंचो और परिवार से अपने आप को सिकोड़ते हुए अपने आप तक पहुंचो, अपनी आत्मा तक पहुंचो, अपनी आत्मा के दर्शन करो और आत्मा के माध्यम से परमात्मा के दर्शन करो। प्रकृति आज हमें सारे मतभेद, सारी सीमा रेखाएं तोड़ने की सलाह दे रही है। एकजुट होकर हम सब इस प्रकोप से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या जापान, एक दूसरे पर परमाणु बम फेंकने वाले सारे देश मिलकर इस चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति विलक्षण है, प्रकृति की शक्तियां अनंत हैं। और आज यदि हम कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं तो न सिर्फ हमें अपनी आत्मा शक्ति को बलवती करना पड़ेगा, बल्कि हमारी शारीरिक शक्ति को भी मजबूत करना पड़ेगा। ये जो शरीर है, ये साधन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने इस शरीर के साथ जितने ज्यादा अत्याचार किए हैं, कोरोना वायरस उसे उतनी ही आसानी से निपटा देगा। लेकिन जिसने इस शरीर, इस मन, इस मस्तिष्क और इस आत्मा का ख्याल रखा है, अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखा है, जिसने अपनी आत्मा शक्ति के साथ शारीरिक शक्ति को मजबूत किया है, उसको इस कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं। जिसकी जीवन शैली अच्छी है, जो लगातार प्राणायाम करता है, उसे कोरोना वायरस बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि जन्म और मृत्यु प्रकृति के हाथ में, लेकिन इस वायरस से लड़ने के लिए मजबूत शारीरिक शक्ति चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। जब ये वायरस अटैक करता है तो फेफड़े हाँफने लगते हैं। मजबूत फेफड़ों के लिए न सिर्फ अच्छा भोजन चाहिए, बल्कि प्राणायाम चाहिए और व्यायाम चाहिए। आमतौर पर लोग प्राणायाम और व्यायाम की उपेक्षा करते हैं। योग, ध्यान, साधना आज जो भी इस पथ पर है, उसे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सतर्कता बरतिए, नियमित तौर पर प्राणायाम कीजिए, खास तौर पर भस्त्रिका, कपालभाति, तृप्ति प्राणायाम, अनेक तरह के प्राणायाम हैं जिनको कर कर आप अपने फेफड़े की शक्ति बढ़ा सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रकृति के नजदीक रहेंगे, जितना अच्छा आहार होगा, जितना आहार प्राकृतिक होगा, वह आपके आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेगा। और आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता के अलावा इस विषाणु से लड़ने की और कोई विधि नहीं है। हम आत्मशक्ति के बल पर, मजबूत आत्मविश्वास के बल पर, मजबूत प्रतिरोधक क्षमता के बल पर इस विषाणु से लड़ेंगे, इसको हराएंगे। लेकिन याद रखिए, सात्विकता के साथ सत्प्रवृत्ति, सहयोग, संस्कार, सदाचार, ये सब आने वाले समय में हम सबको अपनाने पड़ेंगे। नहीं तो ये प्रकृति लगातार ऐसे विषाणु भेजकर हमें चेताती रहेगी और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम सबको ये प्रकृति नष्ट कर दे। क्योंकि हम सब इस प्रकृति की छाती पर तांडव कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, हथियारों का जखीरा इकट्ठा करके इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस धरती ने हमें इतना अच्छा वातावरण दिया जीने के लिए, लेकिन उस वातावरण को नष्ट करने में हम ही तुल गए। हम प्रकृति के बच्चे हैं, लेकिन अपनी मां को किस तरह हम परेशान कर रहे हैं, ये शायद हमें नहीं मालूम। और बार बार प्रकृति छोटे छोटे प्रकोप के जरिए, प्राकृतिक आपदाओं के जरिए हमको सचेत करने की कोशिश करती है, लेकिन हम सचेत नहीं होते। आज फिर वक्त है धर्म के क्षेत्र में उतरने का। आज फिर वक्त है आध्यात्म के क्षेत्र में उतरने का। आज फिर वक्त है आत्ममंथन का। आज फिर वक्त है अपनों के बीच समय बिताने का। आज फिर वक्त है अपने अंदर लौटने का।